बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम पोल्यूटेंट्स पर बात करेंगे। पोल्यूटेंट्स हम हर उस वेस्ट मटेरियल को कहेंगे जो कि हमारी हवा, पानी या मिट्टी को ख़राब कर रहा है। यानी इन चीज़ों के अंदर जो भी चीज़ खराबी पैदा कर रही है उसको हम पोल्यूटेंट्स के नाम के साथ जानते हैं। यहाँ पर इसकी हम डेफिनेशन को यहाँ पर राइट भी कर लेते हैं। पोल्यूटेंट इज अ वेस्ट, इसके साथ ही लिख लेता हूँ। पोल्यूटेंट इज अ वेस्ट मटेरियल that pollute air, water and soil। यानी जो हवा, पानी और मिट्टी में जो चीज़ खराबी पैदा करती है या इनको ख़राब कर रही है उसको हम पोल्यूटेंट्स कहते हैं। अब पोल्यूटेंट्स की अगर हम शिद्दत की बात करें कि पोल्यूटेंट्स जो है वो किस हद तक नुकसानदेह हो सकता है, सो इसकी जो शिद्दत है उसके लिए 3 फैक्टर को मद्देनज़र रखा जाता है। या हम 3 फैक्टर के साथ इसकी शिद्दत का अंदाज़ा कर सकते हैं। एक, उसकी केमिकल नेचर, यानी पोल्यूटेंट की केमिकल नेचर क्या है। केमिकल नेचर से मुराद कि आया कि वो एसिडिक है या बेसिक है या न्यूट्रल है। यानी अगर कोई चीज़ न्यूट्रल है तो इट्स मीन उसकी जो अफेक्टिविटी है या चीज़ों को ख़राब करने की सलाहियत है वो कम होगी। लेकिन अगर कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसका मतलब है वो चीज़ों को ज़्यादा पोल्यूट कर सकता है, यानी इनको ज़्यादा ख़राब कर सकता है। सो दूसरा फैक्टर है जी इसका कंसंट्रेशन। सेकंड वन इज कंसंट्रेशन। अब अगर आप कंसंट्रेशन पर बात करें तो इसको मैं अगर कहूं तो मैं कह सकता हूं जी कि इसकी मिकदार। मिसाल के तौर पर अगर आपका एक गिलास पानी मौजूद है, अब आप इस पानी के अंदर जो है वो अगर आप इंक डाल रहे हैं, इंक का अगर आप इसमें 1 ड्रॉप डालोगे तो इसका मतलब है कि आपका पानी जो है वो इतना ज़्यादा ख़राब नहीं होगा। लेकिन अगर आप इसी टैंक में, इसी बीकर के अंदर आप इंक की जो है वो पूरी की पूरी बोतल जो है वो ढेल देते हो, सो इसका मतलब है कि उसके अंदर उसकी मिकदार जो है वो बढ़ जाएगी, यानी वो जो है वो ज़्यादा ख़राब जो है वो पानी हो जाएगा। दूसरी चीज़ जो चीज़ को पोल्यूट कर सकती है वो है जी इसकी कंसंट्रेशन। और थर्ड वन इज इनकी परसिस्टेंस। सॉरी, यहां पर इसको ENC, यानी यहां से मुराद, रेजिस्टेंस से मुराद है जी इनकी बका, यानी वो कितनी देर तक जो है वो वहां पर मौजूद रह सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मिसाल धुआं है, धुआं अगर आपके घर में जो है वो 5 मिनट तक रहेगा तो इसका मतलब है उसके नुकसान इतने ज़्यादा नहीं होंगे, बशर्ता कि वही धुआं जो है वो आपके घर में जो है वो 1 घंटे तक जो है वो मौजूद रहे। तो इसका मतलब है कि अगर उसकी बका जितनी ज़्यादा होती जाएगी उसकी जो ख़राबी पैदा करने की सलाहियत है वो उतनी ही ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। सो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो पोल्यूटेंट हैं वो क्या क्रिएट करते हैं, वो पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। इन तीनों की वजह से जो है वो पोल्यूशन क्रिएट होगी। यानी जो पोल्यूटेंट है, चाहे उन केमिकल नेचर उनकी है, चाहे कंसंट्रेशन है, चाहे उसकी परसिस्टेंस है, सो इन तमाम की वजह से क्या क्रिएट होगी जी, पोल्यूशन। इनकी वजह से क्या क्रिएट होती है जी, पोल्यूशन। यानी हम कह सकते हैं जी कि पोल्यूटेंट आर दो सब्सटेंस विच काज पोल्यूशन। पोल्यूटेंट्स आर
दो सब्सटेंस विच काज पोल्यूटेंट्स। अब यहां पर अगर मैं अब ये कहूं कि कंटेमिनेंट्स क्या चीज है, कंटेमिनेंट्स ये क्या होते हैं जी? सो कंटेमिनेंट्स एक ऐसी चीज को हम कहते हैं जो किसी भी चीज को इम्प्योर कर देती है। यानी दैट contaminants is that substance that make anything impure। यानी वो चीज जो किसी चीज को खराब कर देगी, इम्प्योर कर देगी, नाखालिस कर देगी, वो चीज कंटेमिनेंट्स है। और पोल्यूशन, जैसे कि हमने कहा, पोल्यूशन वो सब्सटेंस हैं दैट काज या और पोल्यूशन वो सब्सटेंस है, दो सब्सटेंस विच काज पोल्यूशन, जो कि पोल्यूशन पैदा करते हैं जी, उनको हम पोल्यूटेंट्स कहते हैं। और जो किसी चीज को इम्प्योर कर देंगे उसको हम कंटेमिनेंट्स बोलेंगे। अब यहां पर जिस पोल्यूशन का हम जिक्र करेंगे वो है एयर पोल्यूशन। वो हमारे पास क्या है जी? एयर पोल्यूशन। या यहां पर हम पोल्यूटेंट्स का जिक्र कर रहे हैं, सो हमारे पास आ जाएगी जी एयर पोल्यूटेंट। सो एयर पोल्यूटेंट हमारे पास क्या होते हैं जी? एयर पोल्यूटेंट वो हार्मफुल सब्सटेंस हैं जो हवा के अंदर मौजूद होते हैं। सो यहां पर हम लिख लेते हैं जी हार्मफुल सब्सटेंस, हार्मफुल सब्सटेंस प्रेजेंट इन एयर। हार्मफुल सब्सटेंस जो कि हवा के अंदर मौजूद होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं जी? इनको एयर पोल्यूटेंट जो है वो बोला जाता है। अब यहां पर ये चीज भी मद्देनजर रखी जाती है कि ऐसी चीज जो वैसे तो फायदेमंद होती है, लेकिन अगर उसकी कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ जाती है, सो कंसंट्रेशन के बढ़ जाने की वजह से वही चीज जो है वो हमारे लिए नुकसानदेह हो जाती है। इनको सादा लफ्जों में ये समझ लें, जैसे कि आप रोटी जो है वो खाते हैं। अब रोटी की मिकदार जो है वो आप जो खा सकते हैं, जितनी आपको भूख लगी हुई है, फॉर एग्जांपल वो है जी 2 रोटियां। अब अगर आप इन 2 रोटियों की बजाय एक टाइम में खा लें जी 4 रोटियां। अब रोटी जो है या खाना जो है वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, लेकिन वो एक खास हद तक तो ठीक है, यानी हम 2 खा सकते हैं, 2 की हद तक तो ठीक है। लेकिन अगर हम 2 गुना खा लेंगे, 4 खा लेंगे, तो इसका मतलब है जी वो हमारी सेहत को अफेक्ट करेगा, यानी अब वो चीज जो है वो हमें डैमेज करना शुरू कर देगी। यानी इसी तरह से हमारे पास पोल्यूटेंट हैं। कुछ पोल्यूटेंट हमारे पास ऐसे भी हैं जो कि खास कंसंट्रेशन तक तो हमारे लिए फायदेमंद है। लाइक हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, अगर इसकी फजा में कंसंट्रेशन जो है जो कि नेचुरली है 0.03%, अगर ये हमारे पास मौजूद है तो इसका मतलब है ये फायदेमंद है। लेकिन अगर इसकी परसेंटेज इससे ज्यादा बढ़ जाएगी तो इसका मतलब है यही चीज जो है वो हमारे लिए नुकसानदायक जो है वो हो जाएगी। अब जब ये चीजें या ये कंसंट्रेशन जो है वो जब बढ़ती है तो इसकी वजह से हमें डिफरेंट प्रॉब्लम जो है वो फेस करना पड़ते हैं। मिसाल के तौर पर ये जो हमारे पास एयर पोल्यूशन है, ये क्या करती है जी? ये ह्यूमन हेल्थ को जो है वो डैमेज कर सकती है जी। ह्यूमन हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ को ये डैमेज कर सकती है। इसके अलावा जो है ये प्लांट्स को डिस्ट्रॉय कर सकती है, ये प्लांट्स को डिस्ट्रॉय कर सकती है या डैमेज कर सकती है। और इसके अलावा ये क्या कर सकती है? ये डिस्ट्रॉय कर सकती है जी बिल्डिंग को, यानी बिल्डिंग को नुकसान जो है वो पहुंचा सकती है। अब ये यहां पर ये जितने भी किस्म के इफेक्ट्स लिखे, ये हमने लिखे जी ये पोल्यूटेंट्स की वजह से हो सकते हैं। अब जितनी भी किस्म के पोल्यूटेंट्स हैं ये पैदा कहां से हो रहे हैं? ये ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से जो है वो पैदा हो रहे हैं। ये सबसे मेन बात है जी
कि ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से ये पैदा होते हैं, यानी इंसान ही की सरगर्मियां, यानी इंसान बहुत सारी ऐसी चीजें जो अपने फायदे के लिए कर रहा है, बदले में वो क्या कर रहा है जी, वो हमारे माहौल को नुकसान पहुंचा रहा है, यानी माहौल के अंदर जो है वो पोल्यूशन जो है वो क्रिएट कर रहा है, और वही पोल्यूशन जो है वो अगेन किसको इफेक्ट कर रही है जी, वो इंसानों को इफेक्ट कर रही है या जानवरों को इफेक्ट कर रही है। सो ओवरऑल घूम फिर के जो नुकसान होना है वो किनका होना है जी, वो हमारा ही होना है। सो ये हमारे पास है जी पोल्यूशन और कंटेमिनेंट्स, ये सारे का सारा जो है वो हमने इसमें देखा। अब अगर हम पोल्यूटेंट्स की टाइप्स पर जिक्र करते हैं तो पोल्यूटेंट्स की बेसिकली दो टाइप्स हैं। एक प्राइमरी पोल्यूटेंट्स, इसको थोड़ा हम ऊपर की तरफ कर लेते हैं पेज को, यहां पर इसको जो है वो हम कर लेते हैं। एक प्राइमरी पोल्यूटेंट्स और सेकंड वन इज सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। सो ये हमारे पास जो है वो इसकी दो कैटेगरीज हैं जी, एक प्राइमरी पोल्यूटेंट्स और दूसरे सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। अब प्राइमरी पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं और सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं, इसको हम एक छोटी सी डायग्राम की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। ये हम यहां पर इसको जो है वो थोड़ा यहां पर कर लेते हैं जी, प्राइमरी पोल्यूटेंट्स और सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स को मैं यहां पे ले जाता हूं जी, और ताकि हमारी ये वाले डायग्राम जो है वो यहां पर हमारे फ्रेम में फिट आ जाए। ये हमारे पास जो है वो आ गया। अब यहां पर आप यहां से क्लियर कट जो है वो आपको अंदाजा हो रहा है कि जैसे कि ये वाले जो हैं ये हमारे पास हैं प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। अब प्राइमरी पोल्यूटेंट्स में हमारे पास क्या है जी, सल्फर के ऑक्साइड से, सल्फर के ऑक्साइड में हमारे पास लाइक सल्फर डाइऑक्साइड है, और इसी तरह से हमारे पास सल्फर ट्राइऑक्साइड है। इसी तरह से नाइट्रोजन के ऑक्साइड है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड में बेसिकली नाइट्रिक ऑक्साइड हमारे पास है। वोल्केनिक जो है वो हाइड्रोकार्बन्स हमारे पास मौजूद हैं। इसके अलावा जो है वो मरकरी है, और इसके अलावा प्राइमरी मेटल्स जो हैं वो हमारे पास मौजूद हैं। सेकेंडरी पोल्यूटेंट, इस सेकेंडरी पोल्यूटेंट किस तरह से बनते हैं, ये प्राइमरी पोल्यूटेंट के रिएक्शन से बनते हैं। और प्राइमरी पोल्यूटेंट कैसे बनते हैं, जैसे कि आपको ये हमारी कोई फैक्ट्री है जी, इससे धुआं निकल रहा है, ये चीजें प्रोड्यूस कर रही हैं, गाड़ियां चल रही हैं, ये चीजें प्रोड्यूस हो रही हैं, नेचुरली जो है वो ये चीजें प्रोड्यूस होती हैं। नेचुरली बहुत सारे डिकम्पोजिशन के रिएक्शन चल रहे हैं जिनमें ये सारी की सारी चीजें प्रोड्यूस हो रही हैं। और अगर इनका केमिकल रिएक्शन होगा तो इनके केमिकल रिएक्शन के जरिए सेकेंडरी पोल्यूटेंट जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। अब सेकेंडरी पोल्यूटेंट में लाइक पेन लिखा हुआ है, पेन हमारे पास क्या है जी, पर ऑक्सी एसिटाइलिन एसिटाइल नाइट्रेट, इसको यहां पर लिख लेते हैं जी, पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। इसी तरह से सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड के फर्दर रिएक्शन से हमारे पास क्या बनेगा, जैसे हमने यहां पर सल्फर डाइट्राई लिख दिया, इसके जरिए हमारे पास क्या बनता है जी, इसके जरिए सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस होगा। इसी तरह से नाइट्रोजन के ऑक्साइड से क्या प्रोड्यूस होता है जी, नाइट्रिक एसिड प्रोड्यूस होता है। यहां पर लिख लेते हैं जी HNO3। इसी तरह से कार्बन है जी, कार्बन से क्या प्रोड्यूस होगा, कार्बनिक एसिड H2CO3। इसी तरह से ये वाली ओजोन, अब ये ओजोन वो नहीं है जो कि हमारे स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर मौजूद है, बल्कि ये वाली वो ओजोन है जो डिफरेंट केमिकल रिएक्शन के जरिए हमारे ट्रोपोस्फीयर के अंदर जो है वो प्रोड्यूस हो रही। और ये वाली जो ओजोन है ये नुकसानदेह है, और ये रेस्पिरेटरी जो सिस्टम के अमराज है उनके जो है पैदा करने का बायस जो है वो बनती है। सो ये था जी आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने डिटेल बात की पोल्यूटेंट्स के ऊपर और टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट के ऊपर। सो आज का लेक्चर हमारा यहाँ पर ख़त्म होता है। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।